बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी इसमें। कंप्यूटर के कार्य तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसे कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो आई थी 1946 में। 1946 में ये आई थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था, लेकिन ये बहुत जल्दी हीट पकड़ लेती थी, जिससे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर इनमें आग भी लग जाती थी। और ये आकार में इतने बड़े हुआ करते थे कि इन्हें जो है लाने और ले जाने के लिए किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होती थी। इसलिए सेकंड जनरेशन के आते ही इन्हें मार्केट से रिप्लेस कर दिया गया। और जो सेकंड जनरेशन आपकी आई वो आपकी आई 1954 में, और ये 1946 से 1954 तक रही। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। क्या का प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर का। तो ये ट्रांजिस्टर थे जो 1954 से लेके 1965 तक रहे। और ये भी आकार में इनकी अपेक्षा छोटे थे, लेकिन ये ट्रांजिस्टर भी ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे से अटैच होते थे और गर्म हुआ करते थे, और इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी। इसलिए इनके जो कंप्यूटर थे वो हमारे यूनिवेक थे, जिसका यूनिवेक 107 IBM था 1602। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, और इसमें हमारे एडबैक, यूनिबैक, एक्स्ट्रा कंप्यूटर थे। इसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, IC जिसे कहते हैं। और ये रही थर्ड जनरेशन। उन्नीस सौ 1965 से 1975 तक 1975 तक रही, और इसमें IC सर्किट का प्रयोग हुआ करता था, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, या फिर चिप्स का भी उपयोग किया जाता था, जो आकार में बहुत छोटे थे और एक चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जा सकता था। इससे बने कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में बहुत तेज तथा विश्वसनीयता में बहुत अधिक होते थे। इनकी भंडारण क्षमता जो थी काय में हुआ करती, डिस्क में, टेप आदि के रूप में इनका विकास हुआ, इनमें डाटा भंडारण किया जाता था। और इनके जो कंप्यूटर थे वो थे हमारे IBM 360, IBM 370, ICL 1900। इस तरीके के ये हमारे कंप्यूटर थे। जो अन्य भी कंप्यूटर थे, जो कुछ गिने चुने कंप्यूटर हैं। ऐसे ही हमारी इसके बाद फोर्थ जनरेशन आ गई, और फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारी 1975 से 2005 तक रही। 2005 तक रही, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। काय का? माइक्रो प्रोसेसर का। और इनकी गति जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों से अधिक होती है। इसके बाद हमारे फिफ्थ जनरेशन आई। 2005 के बाद के समय से अब तक प्रयास इस पर जारी है, और नई नई टेक्निकल कंप्यूटर खोजे जा रहे हैं। तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है, जो अभी भी चल रही है। कब से चल रही है? 2005 से अब तक चल रही है, और लगातार अनुसंधान जारी है, लगातार इन्वेंशन हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन पर। 2005 से कंटिन्यू लगातार अब तक प्रयास जारी है, नई नई चीजें निकाली जा रही हैं।
तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी पांचवी पीढ़ी है, जिसमें डाटा की प्रोसेसिंग अब कुछ ज़्यादा तेज हो गई है। इसके साथ साथ और नए से नई टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेसर्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो रही है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर के प्रकार अगर हम देख लें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पहले में है हमारा एनालॉग। तो एनालॉग जो है वो इस तरीके के सिग्नल होते हैं जो ताप दाब आदि में मेजरमेंट किए जाते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? ताप दाब गति के मापन में होता है। दूसरे हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल में इस तरीके के सिग्नल होते हैं जिसमें नीचे गिरना 0, ऊपर बढ़ना 1, तो ऐसे 1 0 1 0, ये हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। और ये हमारे इन्हीं सिग्नल्स को कंप्यूटर हमारा पढ़ता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं? तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यही तक हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल।